दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों आज मैं असमीज लैंग्वेज की एक ऐसी विचित्र रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करूंगा जिसे IMDb पर 7.9 की शानदार रेटिंग मिली है। ये एक डार्क साइकोलॉजिकल फिल्म है। दोस्तों ये कहानी एक डॉक्टर की जिसका नाम है निर्मली और एक PhD स्टूडेंट सुमन की जो एक PG में रहता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि नॉर्मल सी एक सुबह निर्मली नींद से उठकर अपने बेटे पीकू को स्कूल के लिए तैयार करती है। उस स्कूल की बस तक छोड़ने जाती है। निर्मली का अपने ही घर में एक क्लिनिक होता है और वो बच्चों की डॉक्टर होती है। निर्मली खुद के क्लिनिक के साथ साथ एक हॉस्पिटल में जॉब भी करती है। दूसरी तरफ कुछ दूर सुमन भी अपने PG रूम में उठता है। सुमन एक PhD स्टूडेंट होता है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खाए जाने वाले फूड हैबिट्स पर रिसर्च कर रहा है। उस दिन सुमन अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे मटन खाने जाता है जो वो खुद पकाता है। दोनों की लाइफ अलग अलग बढ़िया चल रही है। अब होती है इनकी पहली मुलाकात। दूसरे दिन सुबह जब निर्मली अपने घर के टेरेस पर बैठी होती है तभी देखती है कि कोई उसके घर में घुसा चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सुमन ही होता है। वो कहता है कि मेरे दोस्त के पेट में दर्द है, क्या आप उसे चेक करने आ सकती हैं? वो कहती है कि मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ और वैसे भी आज संडे है। उदास होकर सुमन वापस जाने लगता है पर डॉक्टर निर्मली इंसानियत के नाते उसे रोक लेती है और उसके साथ चल पड़ती है। सुमन उसे अपने दोस्त के घर लेकर जाता है जहां उसे पता चलता है कि जो बीमार है वो एक वेजिटेरियन है, लेकिन कल मटन पार्टी थी। ट्राई करने के नाम पर उसने इतना ज्यादा मटन खा लिया कि अब पेट दर्द हो रहा है। खैर दोस्तों, निर्मली दवा लिख देती है और वापस लौटते समय वो पूछती है कि एक वेजिटेरियन को इतना मटन क्यों खिलाया। तो सुमन बताता है कि ये मटन पार्टी उसी ने दी थी और खुद ही वो ट्राई करना चाहता था। एक्चुअली सुमन और उसके दोस्तों का एक मीट क्लब है जहां वो एक पूरा जानवर खरीदते हैं, फिर उसे खुद पकाते हैं और खाकर पार्टी एंजॉय करते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोसेस्ड मीट पर उनको भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो अनहाइजीनिक हो सकता है। मीट क्लब की बात सुनकर निर्मली इंटरेस्टेड हो जाती है। निर्मली का घर आ जाता है और सुमन जब फीस के लिए इंसिस्ट करता है तो निर्मली कहती है कि फीस के बदले तुम मुझे किसी दिन तुम्हारे मीट क्लब का मीट खिला देना। अब दोस्तों लीड एक्टर्स की मुलाकात हो चुकी है और फिल्म आगे बढ़ती है। फिल्म में आगे सुमन अपने बेस्ट फ्रेंड एलिस को, जो कि एक जानवरों का डॉक्टर है, डॉक्टर निर्मली के बारे में बताता है और निर्मली की तारीफें करता है। दूसरी तरफ निर्मली भी अपनी बेस्ट फ्रेंड जूमी के साथ सुपरमार्केट जाती है और वहां सुमन की बातों को ध्यान में रखकर प्रोसेस्ड मीट नहीं खरीदती। वापस आते समय वो दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं जब वो दोनों उनके पति के साथ घूमा करते थे। अब हाल ये है कि जूमी का पति हमेशा बिजी रहता है और निर्मली का पति दिलीप, जो खुद भी एक डॉक्टर है, वो हमेशा मेडिकल कैंप में घर से दूर रहता है और इसी कारण जूमी का एक यंग लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। और जूमी अपने पति की नजर में निर्मली से मिलने के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उसकी ये आदत निर्मली को बिल्कुल पसंद नहीं होती। खैर दोस्तों, कुछ दिन के बाद सुमन निर्मली के क्लिनिक पर जाकर उसको खरगोश का मीट खिलाता है। निर्मली ने ये पहली बार खाया होता है और उसे ये बहुत पसंद आता है। सुमन बताता है कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मीट ईटिंग ट्रेडिशन पर PhD कर रहा है, इसलिए वो अलग अलग जानवरों के मीट ट्राई करता है और बातों ही बातों में वो निर्मली को अपने साथ एक जगह जाने के लिए ऑफर देता है जहां फ्रेश मीट मिलता है। निर्मली हंस के टाल देती है और दोस्तों इस मुलाकात के बाद तो सुमन निर्मली के ख्यालों में खोया रहने लगता है। उसके साथ व्हाट्सएप पर चैट करने लगता है। डॉक्टर एलिस उसे समझाता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन प्यार में अंधा सुमन उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। एक दिन वो दोनों कबूतर का मीट खाते हैं। निर्मली के साथ ज्यादातर वो अलग अलग जानवरों के मीट की ही बातें करता रहता है जो निर्मली को पसंद आती हैं। कैट मीट का ऑफर देता है, कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में लोग कीड़े तक खाते हैं। उसके दिमाग में बस वही सब चलता रहता है और धीरे धीरे वो निर्मली में इतना इंटरेस्टेड हो जाता है कि निर्मली के साथ वक्त बिताने के लिए वो अपनी स्कॉलरशिप तक छोड़ देता है, जिसके लिए उसे शहर छोड़कर जाना पड़ता। इश्क ने उसको निकम्मा कर दिया। उन दोनों की और भी ज्यादा बातें होने लगती है। निर्मली को भी सुमन से मिलना अच्छा लगता है। हर बार जब वो मिलते हैं तो नए तरीके का मीट एंजॉय करते हैं। दोस्तों धीरे धीरे निर्मली को नए नए जानवरों के भिन्न भिन्न तरीकों से बनाए हुए मीट को खाने की आदत सी लग जाती है। अब उसे केवल मीट खाने का ही मन करता है। दोस्तों एक दिन सुमन मैसेज करता है कि मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। लेकिन मैसेज देखकर निर्मली सोच में पड़ जाती है और सुबह जब उसकी दोस्त जूमी आती है, जो कि समझ जाती है कि जरूर निर्मली तेरा अफेयर चल रहा है। अब निर्मली सुमन के बारे में बताती तो है, लेकिन वो कहती है कि सुमन की फीलिंग बढ़ रही है, निर्मली की तरफ से कुछ भी नहीं है। अब वो सुमन को अवॉइड करेगी। इधर वो बोलती है कि सुमन को अवॉइड करेगी, लेकिन उसी रात वो सुमन के साथ एक प्ले देखने जाती है। कमाल है। अब एक आम लड़के की तरह सुमन की चाहत होती है कि वो निर्मली को टच करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। किसी बात पर हंसते हंसते वो हॉल से बाहर आ जाते हैं और निर्मली सुमन को अपने हस्बैंड दिलीप के कल घर वापस आने की बात बताती है, जिसे सुनकर सुमन थोड़ा उदास हो जाता है। जब निर्मली घर पहुंचती है तो दिलीप एक दिन पहले ही आकर उसको सरप्राइज देता है।
निर्मली खुश हो जाती है। खाना खाकर वो दोनों बातें करते हैं। दिलीप उसे अपने काम के बारे में बताता है और निर्मली भी उसे सुमन के बारे में बताती है कि कैसे वो फूड हैबिट पर रिसर्च कर रहा है। दिलीप सुमन को डिनर पर बुलाने को कहता है, जिससे निर्मली मनी मन खुश हो जाती है। अब दोस्तों दूसरे दिन सुमन अपने माँ बाप से मिलने गाँव जा रहा होता है। डॉक्टर एलिस उसे समझाता है कि उस औरत पर ध्यान देने से अच्छा है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन इश्क में निकम्मा हो चुका सुमन निर्मली के साथ अपने उस रिश्ते को प्यार मानता है, पर एलिस उसे समझाता है कि ये प्यार नहीं बल्कि एक नाजायज रिश्ता है। और दोस्तों जैसे बीच रास्ते में उसे निर्मली का डिनर के लिए इनविटेशन का मैसेज आता है तो सुमन तुरंत बस रुकवा देता है और शहर वापस लौट आता है। अब रात को सुमन डिनर के लिए घर पहुंचता है, जहां निर्मली उसे जूमी दिलीप से मिलवाती है। और जब सुमन वॉशरूम में जाता है तो वो निर्मली का ब्लाउज देखकर मदहोश हो जाता है। और उसके बाद खाना खाते समय सुमन बताता है कि उसने जंगल में लोगों को अजीब अजीब चीजें खाते हुए देखा है। अजीब अजीब जानवरों का मांस खाना बहुत सारे लोगों के लिए नॉर्मल है, जैसे लोग हाथी का मांस खाते हैं, बंदर का मांस खाते हैं, कुछ लोग बिल्लियों का कुत्तों का मांस भी खाते हैं और कुछ उससे बेकार चीजें भी खाते हैं, जैसे छिपकली, सांप, बिच्छू। अब दोस्तों जैसे जैसे सुमन जानवरों के नाम लेता रहता है वैसे वैसे निर्मली नाम सुन सुनकर मदहोश होती रहती है। अगले दिन दिलीप और निर्मली का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो 2 दिन में ही वापस जा रहा है। निर्मली गुस्से में बाहर चली जाती है और सुमन को मिलती है और बताती है कि कल जब तुम जानवरों की मीट के बारे में बातें कर रहे थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। क्या तुमने कभी कुत्ते का मांस खाया है? नहीं। सुमन पूछता है, क्या तुम्हें चमगादड़ का मांस खाना है? फिर सुमन निर्मली को चमगादड़ का मांस खिलाता है। निर्मली तरह तरह के मांस को खाने की दीवानी बनती जा रही होती है और कभी कभी वो सुमन के साथ बढ़ती हुई नजदीकियों से भी टेंशन में आ जाती है। अब दोस्तों दिलीप चला जाता है और निर्मली घर पे पड़ जाती है अकेली। इधर निर्मली के इश्क में निकम्मा हुआ सुमन अपने दोस्त एलिस से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक रिसर्च के लिए इंसानी मांस की जरूरत है, इसलिए वो अपने शरीर से छोटा सा मांस का टुकड़ा निकलवाना चाहता है। पहले तो एलिस भड़कता है, लेकिन जब सुमन समझाता है कि ये सिर्फ एक रिसर्च के लिए है तो वो मान जाता है। उसके पैर से मांस का टुकड़ा निकालकर उसे दे देता है। लेकिन दोस्तों अपने खुद के मांस के टुकड़े को लेकर सुमन एक बहुत हैरान कर देने वाली अजीब हरकत करता है। उसने झूठ बोलकर अपना मांस निकलवाया था। वो खुद के मांस के टुकड़े की एक डिश तैयार करता है और निर्मली के क्लिनिक पर उसे देकर आता है। और उस इंसानी मांस से बनी डिश को निर्मली शाम को अपने घर पर जाकर तसल्ली से खाती है। और जैसे ही उस इंसानी मांस का स्वाद निर्मली की जुबान पर पड़ता है वो 7वें आसमान पर उड़ने लगती है। वो परम आनंदित हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख उसने पा लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। अगले दिन सुमन को वो बताती है कि उसे मांस बहुत पसंद आया है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट मांस कभी नहीं खाया। किस जानवर का था वो मांस? और जब सुमन डर डर के बताता है कि वो मांस उसका खुद का था, निर्मली एकदम ब्लैंक हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसे सुमन की बात सुनकर इतनी घिन आती है कि वो जबरदस्ती उल्टियां करने की कोशिश करती है। पूरी रात कुल्ला करती रहती है, परेशान हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो अब सुमन का चेहरा तक नहीं देखेगी। लेकिन वो अगले ही दिन सुमन से मिलती है और कहती है, सुमन मुझे और चाहिए। ओ माय गॉड। और इश्क में निकम्मा हुआ सुमन बार बार डॉक्टर एलिस को झूठ बोलकर अपना मांस कटवाता रहता है और उसे पकाकर निर्मली को बार बार खिलाता रहता है और निर्मली उसे बार बार खाकर स्वर्ग में आनंदित होती रहती है। अब दोस्तों एक दिन निर्मली भी सुमन के लिए टिफिन लाती है। सुमन उसे बड़े मजे से खाता है, पर जब निर्मली उसे बताती है कि ये उसके खुद के मांस से बना है तो सुमन शॉक्ड हो जाता है और उसे घिन के कारण उल्टी हो जाती है। दोस्तों बार बार इंसानी मीट खाने के कारण निर्मली के दिमाग और शरीर पर उसका असर होने लगता है। वो दिन रात इसी के बारे में सोचती रहती है। वो कहती है कि ऐसा लगता है मुझे कि मैंने जीवन का सबसे बड़ा स्वाद ले लिया। मुझे हर वक्त केवल भूख ही लगती रहती है, बाकी खाना मुझे भूसे के समान लगता है। ये भूख मुझे काटते जा रही है। ये खाना मेरे दिमाग पर असर कर रहा है। मैं और खाना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन सुमन कहता है कि मेरा पूरा शरीर तुम्हारे लिए ही है। एक दिन सुमन डॉक्टर एलिस से अपना अंगूठा काटने के लिए कहता है, लेकिन अब डॉक्टर एलिस सुमन का पागलपन समझ जाता है और ऐसा करने से मना करके गुस्सा करके उसको धक्का देकर भगा देता है। इसलिए सुमन मजबूरी में निर्मली को मैसेज करता है कि आज पॉसिबल नहीं हो सकता। अब दोस्तों पॉसिबल नहीं हो सकता तो निर्मली बेचैन हो जाती है और उसी रात निर्मली सुमन को हॉस्पिटल बुलाती है। उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में ले जाती है। इंसानी मांस खाने की लत में निर्मली एक डेड बॉडी सुमन को दिखाती हुई कहती है कि ये बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं है, आज ही आई है, फ्रेश है। तुम इसके एक हाथ और एक पैर का मांस काट लो और मुझे पका कर खिलाओ। निर्मली का ये रूप देखकर सुमन शॉक्ड हो जाता है, कांप जाता है वो। निर्मली उससे रिक्वेस्ट करती है, आज मेरे खाने का दिन है, मुझे खाना है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। एलिस ने मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं खुद ही अपना मांस काट कर निकाल लूंगा। लेकिन निर्मली तो पूरी आदमखोर बन चुकी थी। एक छोटे से अंगूठी से क्या होगा। वो कहती है मुझे ज्यादा खाना है,
ये पैर खाना है। और दोस्तों इतने में ही उस मुर्दा घर में कोई आ जाता है और वो दोनों वहां से चुपचाप निकल लेते हैं। निर्मली भूख के मारे रोने लगती है और सुमन से ये सब देखा नहीं जाता। वो कह देता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। निर्मली कहती तो फिर मेरी मदद करो, ये थोड़ा थोड़ा खाकर मेरा मन नहीं भरेगा, एक बार मन भर के खा लूंगी ना तो शायद मेरी भूख हमेशा के लिए मिट सकती है। लेकिन सुमन कहता है कि हम किसी का मर्डर तो नहीं कर सकते ना। लेकिन निर्मली तो सचमुच मर्डर करने का भी सोचने लगती है। निर्मली की इस कंडीशन को देखकर सुमन दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मैंने इसे शुरू किया था ना, अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब सुमन किसी का मर्डर करने के लिए तैयार हो गया है। और निर्मली ये जानकर मुस्कुरा जाती है, उसे मैसेज में थैंक्स तक बोलती है। निर्मली सुमन को इंसानी मांस क्लिनिक पर लेकर आने को कहती है और ये भी बताती है कि सिर्फ हाथ और पैर से मांस निकालना। सुमन अब शहर में चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को घूरता है कि किसको मारूं, कैसे मारूं। फिर सुमन एक साइकिल रिक्शा लेता है और सुनसान इलाके में जाकर उसी गरीब रिक्शे वाले का गला दबाकर मर्डर कर देता है। उसके हाथ पैर काटकर उसे खींचकर अंधेरे में ले जाता है। दूसरी तरफ निर्मली सुमन के मांस लेकर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उसे मैसेज करती है जैसे सुमन किसी मीट शॉप से चिकन मटन खरीदने गया हो। इधर सुमन रिक्शे वाले की बॉडी से उसके हाथ और पैर को काटने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके पीछे पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी है और पुलिस वाला पेशाब करने के लिए उतरता है। अचानक पुलिस वाले की नजर इंसान को काटते सुमन पर पड़ती है। अब पुलिस वाले को देखकर सुमन की हालत खराब। वो दौड़ लगाता है, भागता है, लेकिन कहां तक भागता, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुरंत पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ निर्मली अपने घर में बैठकर स्वादिष्ट इंसानी मांस के सपने देख रही होती है। इधर थाने में सुमन से पूछताछ चल रही होती है। सुमन के फोन में पुलिस को निर्मली से हुई चैट देखकर सब समझ में आ जाता है। दूसरे दिन सुबह जब निर्मली रोज की तरह अपने बेटे को स्कूल बस स्टॉप पर छोड़कर वापस आती है, तभी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और दोस्तों ये बात पूरे देश में हवा की तरह फैल जाती है कि कैसे एक महिला ने अपने आशिक से अपने इंसानी मांस खाने की भूख मिटाने के लिए एक मासूम इंसान की हत्या करवा दी। इधर डॉक्टर एलिस सुमन के घर पहुंचता है। वहां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखकर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी फंसने वाला है। इधर दिलीप परेशान होता है। पीकू और जूमी न्यूज पर निर्मली को देखते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। अब निर्मली को कुछ समझ नहीं आता कि उन दोनों के साथ ये हुआ कैसे, इस हद तक वो कैसे पहुंच गए। पुलिस उनके चेहरे ढककर थाने से बाहर लाती है, मीडिया उन्हें जलील करती है। और दोस्तों जैसा आपने देखा था कि सुमन निर्मली को छूना चाहता था पर कभी हिम्मत नहीं हुई थी, और अब निर्मली सब कैमरास के सामने उसका हाथ थाम लेती है। और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है दोनों में से ज्यादा बड़ी गलती किसकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।